Hello friends, I am Shiva sir from Sainagar Dev Road, and today we are going to see CBSE class 9th नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि नंबर सिस्टम में क्या क्या नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है एंड इवन इंटीजर्स है। तो हमने ये सारे सिस्टम देखने के बाद अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसमें पूछा गया इज जीरो अ रैशनल नंबर, इज जीरो अ रैशनल नंबर, ये आपका क्वेश्चन है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। हम जीरो को रैशनल नंबर है या नहीं है इसका सबसे पहला जवाब देंगे यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो कैन बी रिटन एज जीरो अपॉन वन विच इज इन द फॉर्म ऑफ p upon q where q is not equal to 0. Therefore इसका आंसर हमें मिल गया is zero a rational number? Yes. And can it be written in the form of rational numbers, that is p upon q? So we have written the answer zero can be written as 0 upon 1 in the form of p upon q, and here q is 1 which is not equal to 0. The next question, second question is find 6 rational numbers between 3 and 4. We have to find how many rational numbers? 6 rational numbers between 3 and 4. अब हमें जितना फाइंड आउट करना है रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है, तो हम उसमें एक ऐड कर देंगे और 7 कर देंगे। अब 3 और 4 का डिनोमिनेटर हम सेट करेंगे 7, मीन्स 3 अपॉन 1 है और 4 अपॉन 1 है। तो 3 अपॉन 1 मीन्स क्या है, उसको अभी 1 को 7 करने के लिए, डिनोमिनेटर को सेट करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे। सिमिलरली वी विल मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर, तो 21 अपॉन 7, और यहाँ भी हम लोग डिनोमिनेटर को 7 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 28 अपॉन 7। अब इनके बीच में जो नंबर्स आते हैं जैसे कि 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 6 हमको रैशनल नंबर्स मिल गए विच आर बिटवीन 3 एंड 4। सो दिस इज द आंसर फॉर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। तो हमें कितने रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं? 3 अपॉन 5 रैशनल नंबर्स between 3 upon 5 and 4 upon 5। तो हमें कितने रैशनल नंबर ढूंढने हैं? 5। तो हम एक बढ़ा देंगे इसको, 5 + 1 6। तो अभी हम डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा 18 अपॉन 30, और यहाँ पर 4 अपॉन 5 को 24 अपॉन 30। अब इन दोनों के बीच में जो नंबर्स आते हैं दैट इज 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30, 23 अपॉन 30। ये हो गए आपके 5 रैशनल नंबर्स विच आर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5, और वी कैन से दीज आर द नंबर्स बिटवीन 18 अपॉन 30 एंड 24 अपॉन 30। दिस वॉज योर थर्ड क्वेश्चन। After that there is another question which is very simple question, true or false. So next question is state whether true or false. So first question is every natural number is a whole number. Every natural number इज होल नंबर। अभी हमने देखा है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर n मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक चलता है। वेयर एज होल नंबर इज, ये सारे नंबर्स आएंगे ही आएंगे,
तो इसका मतलब हुआ, और 0 भी है, और इसका मतलब क्या हुआ, जब 1 2 3 इंफिनिटी तक जितना है वो सारा जब W में आ रहा है तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. So this given statement, every natural number is a whole number, is true, and they have also asked to give reasons. So you can explain this, that natural number n consists of 1 2 3 till infinity, and whole number set consists of 0 till infinity. Every natural number is a member of the whole number set, and that is why the given statement is true. Second question is, every integer is a whole number. Now what is integer? I have told you, मैंने आपको बताया था कि integer जो होता है ये होते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलने वाले नंबर्स. तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. अब होल नंबर के सेट में देखिए तो आपको सिर्फ 0 से लेके जो पॉजिटिव की तरफ जाता है वही आपको नंबर्स मिलेंगे, और इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी मिलेंगे. अगर हमने इंटीजर में के नेगेटिव नंबर को अगर होल नंबर में ढूंढा तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. इसलिए एवरी इंटीजर कैनॉट बी अ होल नंबर. ओनली द पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी अ पार्ट ऑफ होल नंबर्स. दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज false, because negative integers cannot be part of whole number. Understood? That next, the third question is, every rational number is a whole number. Every rational number is a whole number. Whole numbers are just like integers. Sometimes what happen in rational number, if I take 3 upon 17, 3 upon 17 cannot be denoted in the whole numbers because it does not contain 3 upon 17. That is why every rational number cannot be a whole number. Therefore this statement is false. Hope आपको ये समझ में आ गया होगा. एक्सरसाइज 1.1. आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया, लाइक करिए, शेयर करिए और मैक्सिमम सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के तक पहुंचने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 1.2 एक्सरसाइज ऑफ रिगार्डिंग इरैशनल नंबर्स. थैंक यू वेरी मच.